ओम शांति। क्या बताया आज मुरली में बाबा ने? विशेष क्या बताया? सतयुग की हद की दुनिया। सतयुग हद की दुनिया है। बाबा ने बताया बाबा ने सतयुग हद की दुनिया नहीं बताया। क्या बताया? चलो उससे अगली लाइन बताओ। पाठधारी है। हाँ, और बेहद के बाप की फैमिली है। तो हम बेहद के बाप की फैमिली हैं। तो इस बेहद के ड्रामा में हम कौन से पाठधारी हुए? बेहद के। ठीक है। बेहद ही अविनाशी तो सभी का ही है, बेहद सबका नहीं है। तो बेहद एंड अविनाशी बोथ आर डिफरेंट। अविनाशी मतलब सपोज टू बी आपका 10 जन्मों का पार्ट है, मेरा 10 जन्मों का पार्ट है, अविनाशी हो गया कल्प कल्प में। लेकिन बेहद का पार्ट माना पूरे 84 जन्म। एंड पूरे 84 जन्म अर्थात पूरे 84 जन्म अर्थात हाँ, सर्वोच्च लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे, है ना? ओके। आपने क्या बोला था? हद का। क्यों बोला था हद का? चलो बताओ। ये जरूर पता होना चाहिए हमें। हद का क्यों बोला था? छोटा है। अब तो आपने पूछा क्वेश्चन। छोटा है। क्या छोटा है? नहीं, थोड़ा सा ही है, ज्यादा लोग नहीं होते वहाँ पर, इसी आधार पर उन्होंने। हाँ, और दूसरा एक और चीज बताई थी। हाँ हाँ, धारणाएं। एक धारणाएं होंगी, यहाँ बहुत सारी धारणाएं होंगी, धर्म होंगे, वहाँ एक धर्म होगा, वहाँ पर कम लोग होंगे और यहाँ पर ज्यादा लोग होंगे। इस हिसाब से हद का है। बाकी जो एक मनुष्य आत्मा को चीजें चाहिए वो हर चीज बेहद की होगी। बेहद सतोप्रधानता, बेहद पावनता, बेहद जो भी व्हाटएवर जो भी आप करना चाहें, है ना? कईयों को ऐसा लगता है कि वो बहुत प्यारा लगता है तो वो आना भी चाहे तो भी नहीं आता, तो फिर वो अपने अपने सेक्शन में आएंगे। और क्या बताया बाबा ने? ये बेहद का स्कूल है, नया टाइटल। हाँ, देखो कितनी बढ़िया पॉइंट है ना? पहले स्थापना होती है, फिर विनाश होता है। तो फिर प्रेजेंट हिसाब में कहाँ हो रही है स्थापना? एक तो हम कहें हम योग लगा रहे हैं संकल्पों में और वो, लेकिन भारत, पूरा भारत, अब जाहिर सी बात है यही भारत होगा और तो कोई नहीं होगा। इसमें पूरी ये सब खत्म होगी और राजा रानी, और वो वाले राजा रानी नहीं, यहाँ के कोई बिलियनर और मिलियनर, संपूर्ण हाँ पवित्र राजा रानी नहीं, ताजधारी तो सिंगल ही होंगे, डबल ताज तो फिर गद्दी से शुरू होगा, लेकिन पवित्र होंगे। पवित्रता का ही ताज होगा, पवित्रता की ताज होगी, लेकिन अभी भी खूब लग्जरी में होंगे। लेकिन विश्व की ताज उनके लिए बोली जाती है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के। तो कितना टाइम लगेगा इसमें? पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, मतलब पूरा भारत एक मत पे है कि ये हमारे राजा रानी है। अकॉर्डिंग टू लॉ तो 10 साल ही। अकॉर्डिंग टू लॉ, बाबा हमेशा ये शब्द यूज करता है, अप्रोक्सीमेटली, लगभग। अब बाबा के लगभग में कितने ऊपर नीचे हो जाए कुछ पता नहीं। बाबा के हिसाब से तो अगली दिवाली अगली बार भी नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, हमारी भलाई इसी में ही है कि इस 10 साल में कितने महापरिवर्तन होंगे और चीज़ों को बदलते हुए देर नहीं लगती है। अगर आज कलयुग की दुनिया को देखें तो पिछले 6 महीने में कितने देशों की सरकार पलट गई? कितने देशों की सरकार पलट, पता है? लगभग 10 देशों की, और अगले की तैयारियां हैं। ठीक है, थाईलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तख्ता पलट, अभी रिसेंटली नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, और अभी काफ़ी हलचल चल रही है लंदन वगैरह में। एलोन मस्क ने तो ये कह दिया लड़ो या मरो, खूब दंगे हो रहे हैं। और जो और धर्म के आते हैं या बाहर के, उन सब की खैर, तो कितना टाइम लगेगा? अब देखो नेपाल में कितने दिन हुए दंगे हुए? 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, और सारी चीज़ें फिर से अभी रिसेंटली, अंतरिम जो गवर्नमेंट है वो तो है ही, लेकिन फिर से नहीं, और सबने स्वीकार कर लिया, सब
एक स्पेशल वो GPS बोर्ड है उनका, या वो उस पर सबने वोटिंग करी, स्थापना हो गई। अब वो जो कहे, फिर वहाँ आत्माएं विकारी हैं तो उनको फिर उस हिसाब से, यहाँ तो सारी ही मानेंगी। हाँ, किनकी? वहाँ पर एक माता जी हैं, उनको चुना है। हाँ, जब तक नया सिलेक्शन ना हो। तो जैसे भैया ने कहा अप्रोक्सीमेटली 10 साल कहा जाएगा, 2026 to 36 जो भी है, लेकिन चीज़ों को पलटने में टाइम नहीं लगेगा। एक हफ्ता अगर आप इसे संपूर्ण पवित्रता वाली कहो और लोगों की समझ में आ गया सपोज टू बी कि भाई ये चीज़ सही है, तो कितना टाइम लगेगा? एक हफ्ता भी नहीं लगेगा, है ना। बहुत मैक्सिमम ले लो 1 साल मान लो, अगर वो सिस्टमेटिक है ना, राजा रानी वाली कहानी उनको चलानी हो तो, है ना। तो वैसे तो ये बाबा इतनी बातें बताता नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है स्थापना होगी फिर विनाश होगा। जैसे बाबा ने बोला कि स्थापना होगी और फिर विनाश होगा, तो स्थापना हम स्थूल रूप में देख सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि कुछ आत्माएं रहेंगी। हाँ, वो पार्ट हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ, जो यज्ञ के लिए खड़ा है ना, यज्ञ वाला उसके लिए खड़ा है, तुम हर वो चीज़ देखोगे। और ये हमारे लिए नहीं, आदि रत्नों के लिए स्टेटमेंट दिया है बाबा ने कि अंत में सारी प्रत्यक्ष होंगी और सब सारी चीज़ें दिखाई, सब पता चलेगा सबको। वो तो आप सब लोगों ने सुना है। मज़ा बहुत आने वाला है, जो कर रहे हैं ना समर्पित होके, मज़ा होना। समर्पित इन द सेंस मन से जो कहीं पर भी है। मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ आप हो, जहाँ पर आपको ज्ञान मिला है, वहाँ से निकलने की कोशिश मत करो। मैं माता हूँ कुमारी बन जाऊँ, मैं कुमारी हूँ मैं माता बन जाऊँ। और रमेश भाई जी की क्लास भेजी थी ना अभी कुछ दिनों पहले श्रवण में, तो रमेश भाई जी को किन्हीं लोग कहते हैं, क्योंकि मुझे अक्सर सुनने में आता है कि भाई जी बाबा थोड़ा पहले मिला होता तो मैं कुमार ही रहता और समर्पित हो जाता। और जो समर्पित है वो कहते भाई जी थोड़ा बाद में मिले होते तो हम सब अनुभव कर गए थे, तो अच्छा पुरुषार्थ करते। नहीं, जहाँ पर भगवान ने आपको चुन लिया है वहाँ से सबसे बड़ा शॉर्टकट है आपका 8 तक जाने का, सर्वोच्च पद पाने का। वो सबसे बड़ा शॉर्टकट है। जॉब में रहते हुए, घर में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए, कहीं पर भी, कुमारी सेंटर कुछ भी, फिर बाबा आपके पास डायरेक्शन भेजेगा, नो स्टॉप इट एंड चेंज। वो फिर आपका पार्ट अलग है। जैसे दादियों को एक संकल्प नहीं आया वापस जाने का, जबकि वापस बुला रहे, घर वाले उठा के लेके गए वापस, लेकिन फिर भी एक संकल्प, दृढ़ संकल्प, बाबा के साथ रहना है। आप सोचो 7-7, 8-8 साल की कन्याएं 12-12 किलोमीटर पैदल चल के रात में अगले स्टेशन तक जा रही हैं ताकि पिछले स्टेशन पे कोई उन्हें पकड़ ना ले। 12 साल की, 13 साल की, कितना दृढ़ निश्चय चाहिए, कितना दृढ़ निश्चय चाहिए। और उस समय के रेलवे स्टेशन और उस समय की कंडीशंस, ऐसे थोड़ा ये हर जगह लाइट और स्ट्रीट लाइट, बेहद निश्चय है ना। तो एनीथिंग कैन पॉसिबल। तो बाबा मुझे उस समय, अगर मैं फ्लो में चल रहा हूँ अपने, जो बाबा ने मुझे कहा है मुरली से, वो मैं रोज कर रहा हूँ, तो मुझे रोज टचिंग होगी। टचिंग इन द सेंस वो संकल्प आएगा कि भाई ये करना है बस। और टचिंग का आपको बताया ही है, क्लियर होगा, PCS पावरफुल होगा, मुझे समझ में आ जाएगा ये होना चाहिए। C फॉर क्लियर एंड S फॉर सक्सेसफुल। आपको वो करने के बाद आपको ये मज़ा आएगा कि हाँ भाई, चाहे योग किया हो, चाहे सेवा की हो, चाहे कुछ भी किया हो। तो इसलिए वो चीज़ फैन चलो भाई, हर एक शब्द का मतलब समझना। विचित्र है ना। एक तो बाबा ने कहा है भाई मेरा चित्र नहीं है, विचित्र पार्ट। व्हाट इज विचित्र पार्ट? 2-3 लाइन आप ऐसे कहते हैं, वो लौकिक रीति से कहते हैं। किन्होंने? हाँ, विष्णु ने 84 जन्म लिए हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी ने लिए, उसकी फॉर्म में लिए है ना। लेकिन वो जो है वो सूक्ष्म आइडेंटिटी है, एक क्या है, एनर्जी स्पेस है। ओके, एक बाबा ही है, उससे उनकी कई नामों से, हर धर्म अपने अपने नाम से। हाँ, जैसे ईश्वर, प्रभु, हाँ भगवान, हाँ हाँ हाँ, प्रेरणा माना विचार, संकल्प, ठीक है। टचिंग इज डिफरेंट ब्रदर। टचिंग प्रेरणा सेम है। हाँ,
पुराने और नए का ज्ञान मिलेगा। हेलो, किधर लेट क्यों आए? आपकी ये गलती कहते आप ही नहीं थे। आइए माता जी, अंदर आइए, इधर से आ जाओ, इधर से। हाँ, 2 दिन आप नहीं आए तो हमका तो 2 दिन मास्टर नहीं आएगा तो तीसरे दिन लेट आओगे। अच्छा, और क्या बताया मुरली में? हाँ, बाप तुम बच्चों से बात करते हैं। बाप तुम बच्चों से बात करते हो, मैं तुमसे बात करता हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू पर्सनली, डू यू लिसन मी पर्सनली? आर यू लिसनिंग मी पर्सनली? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो? तुम बाबा के कितने टाइटल आए आज मुरली में? अराउंड अराउंड 19, 18, 18 के 18 पर योग लग सकता है। पहले पेज की सबसे आखिरी लाइन थी, ठीक है। तो बाबा बोल रहे थे, तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है ना? क्या मतलब है इसका? तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। कौन बताएगा इस लाइन का अर्थ? तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। अगर तुम फैमिली नहीं समझ रहे हो तो तुम बेहद के बाप के हो भी नहीं। अगर तुम इस परिवार को फैमिली नहीं समझ रहे हो तो तुम बेहद के बाप के हो भी नहीं। फिर तुम क्या हो? छोटे मोटे मेंबर तो होते ही हैं। ओके, चलो ठीक है, पहली बार आया ना इसलिए समझा देता हूँ। ओके, शिव भगवान वाच है, बाबा ने पिछले महीने बोला, तो इसलिए ध्यान से सुन लेना, क्योंकि चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, इसीलिए इसको इतना लाइटली लेते हैं। शिव भगवान वाच है, घर व्यवहार में रहते हुए कितने घंटे बाप को देने हैं? 8। कम से कम। तो यहाँ कितने देने चाहिए? हाँ, यहाँ कितने देने चाहिए कम से कम? पुरुषार्थ की बात हो रही है। 16, 8 तो वहाँ है ना, 8 तो वहाँ देने हैं घर पे, और यहाँ घर और व्यवहार दोनों क्या है? बाबा है। तो 8 घंटे की सेवा और 8 घंटे का योग। अब 8 घंटे का योग नहीं होता तो कम से कम 5 तो करो। और 5 के लिए क्या करना पड़ेगा? चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट नहीं है। 20 साल से, 18 साल से, और आपकी नहीं, सभी की कहानी ऐसी है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुबह टाइम मिलेगा करेंगे। फिर वो जिम्मेवारी वाली बात कहाँ रही? करना ही है। मधुबन सेवा भूमि नहीं है, मधुबन तपस्या भूमि। और अगर मैं मधुबन में तपस्या नहीं कर रहा हूँ तो अगर मैं स्कूल में जाके पढ़ नहीं रहा हूँ, खेलना भी जरूरी है। शिव भगवान वाच, सेवा है मनोरंजन का साधन, अव्यक्त महावाक्य है। तपस्या से ही विकर्म विनाश होंगे, इसीलिए चार्ट जरूर रखो। शिव भगवान वाच, अभी कुछ महीनों पहले, कुछ महीनों नहीं, पिछले महीने अपने विकर्म विनाश करने हैं तो चार्ट रखो। माला में आना है तो चार्ट रखो। शिव भगवान वाच, कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है, तो सर्वशक्तिवान माया से जीतना है तो चार्ट रखो। बहुत है जिनका याद का चार्ट नहीं है, गोया फाउंडेशन नहीं है। जो चार्ट नहीं देता उसका फाउंडेशन नहीं है। शिव भगवान वाच है, कब का है? अभी 2 तारीख का। समझे कितना इम्पोर्टेंट है? सालों को मत गिनो, कर क्या रहे हैं वो। फिर बाबा ने 3 तारीख को बोला, भाव, भावना और स्वभाव बोल। अगर यह 3 बातों में से एक भी कम है, 1 है 2 नहीं है, 2 है 1 नहीं है, वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने को चेक करो, यानी कि चार्ट रखो। क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? किससे होगा? चार्ट से। शिव भगवान वाच, तीन तारीख को अपना खाता अच्छी तरीके से, अपना चार्ट अच्छी तरीके से चेक करो।
चार्ट रखो। कई बच्चों को देखा, कई बच्चे तो मौजी राम हैं, मौज में चल रहे, जो हुआ अच्छा हुआ, दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया। चार्ट की महत्व बहुत सहज मिल रहा है, सिर्फ याद करना है, अपने में दैवी गुण धारण करने हैं, अपना चार्ट रखना है। अभी 11 सितंबर को, ठीक है, बाबा को चार्ट भेज देते हैं। बाबा हमारी अवस्था अच्छी है, बाबा पूछते हैं बच्चे कोई विक्रम तो नहीं करते, क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कर, अपने मैनर्स कैरेक्टर्स देखने हैं। तो मैनर्स और कैरेक्टर्स कैसे ठीक होंगे? चार्ट से, ठीक है। सबको सुख देना है तो चार्ट रखो। कौन सी तारीख है? 14 सितंबर। कितने दिन हुए हैं? आज कितनी है? 19, 5 दिन पहले। याद है कितने इम्पोर्टेंट शब्द बोले बाबा ने? अगस्त, सितंबर, अगस्त की है ये, अगस्त, राइट, अगस्त के महावाक्य हैं ये। तो इतना इम्पोर्टेंट है चार्ट देना। हम लोग बहुत हल्का लेते हैं। पूरी श्रीमत, जो अपनी सारी श्रीमत है, उसमें सबसे शक्तिशाली श्रीमत कौन सी है? चार्ट देना। योग कर रहे हो, आज हो रहा है कल नहीं हो रहा है, कल है परसों नहीं है, कैसे पता चलेगा? चार्ट से। चार्ट इम्पोर्टेंट है। चार्ट फायदे में रहना है तो रोज अपना चार्ट रखो। अगस्त से पहले क्या आता है? जुलाई, 8 जुलाई को। पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, फायदे में रहना है, चार्ट रखो। 8 जुलाई। विरला व्यापारी बनना है तो रोज चार्ट रखो। 8 जुलाई। बाबा कितना सहज समझाते हैं, चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। 8 जुलाई। एंड बहुत सारे हैं। विक्रमाजीत बनना है तो चार्ट रखो। इसलिए आज से चार्ट दे के सोना है, अगर आगे बढ़ना है तो। और आप जाके देख लो, इधर से जहाँ तक नज़र तक जाती है ब्राह्मणों की, 90% अमृत वेला कर रहे होंगे, मुरली कर रहे होंगे, नुमा शाम कर रहे होंगे, इधर भाग रहे होंगे, उधर भाग रहे होंगे, चांद पे जा रहे होंगे, मंगल पे जा रहे होंगे। 2 ही चीज़ों पे नहीं जा रहे हैं, चार्ट और एम एंड ऑब्जेक्ट। क्या लगता है जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे माला में आ सकते हैं? क्या समझते हैं माता जी? 8 की माला में आ सकते हैं? आपकी मुस्कुराहट बता रही है क्या कहना चाहते हैं। क्या समझते हैं दीदी? 8 साल से जो इतना टाइम खराब करा है, 8 की माला में आ सकते हैं? यस और नो? बस मुस्कुरा दिए तो बात खत्म हो गई। आत्माओं के अंदर ये एक बच्चा 8 साल से एक क्लास में है, टीचर ने कितना कम काम किया है, इनकी गलती नहीं है। बच्चे को तो जो पढ़ाओगे वो पढ़ लेगा, टीचर की गलती है। जबकि आज की मुरली में बाबा ने 23 बार बोला है कि तुम बन सकते हो। आज की मुरली में। और फिर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कितने बार आए होंगे 18 सालों में? शायद 100 से भी ज़्यादा बार। साल में 2-3 बार तो आते ही होंगे। फिर आज तो मुझे मुरली के लिए भी ना बोला सर। हाँ नहीं अटेंड करने 3 दिन अब क्लास में आना हो। हाँ आई कम हियर एज अ सेवादारी। हाँ मुझे ऐसा बोला, मैं बोला नहीं मुरली कैसा, अभी 17 इयर्स हो गया है, आप ऐसा करेंगे? हाँ अरे नहीं, क्लासरूम बहुत खाली खाली रहता है, सब लोग आते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। हाँ जबरदस्ती हम आते भी, सचिन भाई का अटेंड करो, सबका अटेंड करो। हाँ। अभी मुरली का ना बोला, आई कैन अंडरस्टैंड बात आपको बोला तो चलो चलता है, ठीक है। इसीलिए अपनी तपस्या को बढ़ाओ। जो कराने के निमित्त बने हैं वही रोक रहे हैं अभी। हाँ ये माया बाबा का ना ना ना, मैं पार्ट है वो, तो उस पर तो डिस्कशन करना ही नहीं है। मेरा एम ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। फिर अगर निमित्त, जैसे मुझे मुरली में जाना, मेरा पूरा मन है और निमित्त ने मना कर दिया भाई नहीं जाना है, तो वहाँ बैठते भी आपके 100% जमा है। हाँ, कोशिश करो कि जा सको। फिर भी वो कहते नहीं नहीं यहीं करो, बैठ जाओ चुपचाप, देन बाबा इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन फिर ये जो धीरे 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 घुसती जा रही है ना माया, ये बहुत महंगी पड़ेगी।
एक 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 करके कितने लोग भारत में आ गए, और आज उन्हें डिपोर्ट करने के लिए पहले फोर्स जा रही है, फिर फोर्सफुली निकाल रहे हैं, फिर उनके डॉक्यूमेंट चेक करें, कितनी लंबी प्रोसेस है, और फिर हवाई जहाज में भेज रहे हैं। कितना पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उसका एक 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 कमी आती चली गई। और मुरली और ज्ञान से वही दूर करेगा जो खुद दूर है, जिसको वैल्यू पता है ना। दादी जी, प्रकाश मणि दादी जी के महावाक्य हैं, जो मुरली नहीं सुनता मेरी नज़र में वो ब्राह्मण ही नहीं है। टू बी वेरी ट्रू, टू बी वेरी फ्रैंक, बात खत्म। प्रकाश मणि दादी जी, कितनी ही सेवा है, क्या हो जाएगा भाई, आधा घंटा बाद अगर वो खाना खा लेंगे, कोई मेहमान आ रहा है, चलो आता नहीं है कोई भी, 8 बजे से पहले कोई आता नहीं है, ये बना हुआ है, तुम 10 मिनट पहले बुला लो, 10 मिनट बाद में बुला लो। मुरली कैसे छुड़वा सकते हो, नियम ही नहीं है। बाबा ने कहा ना मुरली से प्यार नहीं है। जो इवनिंग से प्रोग्राम होते हैं, जो शेड्यूल बनाए वो हमारे क्या कह सकते हैं, वही है ना, सिस्टम पे कमेंट नहीं कर सकते। बाकी हाँ, देखना चाहिए जो निमित्त है ना, जैसे मैं हूँ, मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मेरी वजह से कोई सेवाधारी लेट ना हो मुरली में, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप नहीं है कंसर्न अपने सेवाधारियों के लिए, तो वो सारा बोझ आपके ऊपर चढ़ रहा है, ये कल को आपके खजाने में से चुरा चुरा के ले जाएंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा इन राजाओं को। आपने इन्हें कमाई नहीं की ना, कमाई नहीं करवाई, ये तो कर ही लेंगे किसी न किसी तरीके से। जो भी किसी को ज्ञान योग के लिए रोक रहा है, नोइंगली अननोइंगली, सपोज टू बी, मैं शांतिवन में भी था, डाइनिंग की सेवा है, ठीक है, आपको वहाँ से आने में 15 मिनट लगते हैं, बोल दो उनको कि भाई आधे घंटे की मुरली करके आओ, 15 मिनट पहले आ जाओ, आते हैं। लेकिन मुरली के टाइम पे ही सब कुछ हो रहा है। समटाइम्स इज ओके, कई बार होता है, समटाइम्स हमें भी होता है कि भाई मुरली मिस हो गई, सेवा चल रही है, लेकिन रोज अगर ये हो रहा है फिर तो खतरा है, फिर खतरा है। अगर मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यज्ञ चलेगा नहीं, पर मेरे हिसाब से एकदम चाकू लेके क्रॉस मार देना चाहिए, नोकीले चाकू से लेके, भाड़ में जाए ऐसी सेवाएं। चलो 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। बाकी बाबा के टाइम से ही समटाइम्स इज ओके, हमेशा चलता है। दादी ने कोई प्रोग्राम दिया, बाबा ने हलवे का प्रोग्राम दिया था, तो जाहिर सी बात है मुरली के टाइम ही बन रहा होगा। समटाइम्स इज ओके, और ये चलता है, हमारा परिवार है, हमें पालना करनी है। लेकिन रोज ऐसी सिचुएशन बन रही है तो उसकी सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जी भैया क्या कह रहे थे? वही शायद संकल्प आपका ही आया होगा, आपने चलाया होगा, ठीक है। उस समय की कंडीशंस अलग थी, किसी के आने का टाइम नहीं था, किसी के जाने का टाइम नहीं था, और प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं थे हमारे पास। हम लगातार खाना बना के नहीं रख सकते थे, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, और इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं रख सकते थे। कोई सुबह आ रहा, कोई दोपहर आ रहा, कोई शाम आ रहा, एक निमित्त था और कुछ ही लोग होते थे। अभी हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, और जैसे कहा ना, हमारे पास इतनी बड़ी टीम है, 10 लोग हैं, 2-2 लोगों की 5 दिन ड्यूटी बना तो कम से कम 4 दिन तो मिलेगी मुरली। आप 10 के 10 के बिठा कोई रख रखे, फिर यहाँ से बोलना मेरे लिए, मैं इस चीज़ को भी देखता हूँ, बहुत आसान है। कमेंट्री करना बहुत आसान है, जो मैदान में खेल रहा है उसको ही पता है कि सेवाएं कैसे संभाली जाती है। बट फिर दूसरे एंड पे अगर मैं देखूँ तो इतना मुश्किल नहीं है, मैं भी मधुबन में ही रहता हूँ। सिर्फ 5-10 मिनट का गेम है, अगर आप मुझे दो मैं इस चीज़ को करके दिखा सकता हूँ। फिर 5-10 मिनट का गेम है, तुम 15 मिनट पहले आओ, तुम खुद और सारा संगठन मुरली में जा सकता है, पर तुम्हें तो जाना नहीं है। तुमने अपनी बुद्धि में सेट किया हुआ है कि सेवाओं के नाम पे मुरली छोड़ सकते हैं। हर जगह यही तो कहानी है। जब भोग बनाना है और हमें पता है 2 घंटे लगेंगे, तो आप 6 बजे क्यों बुला रहे हो? 4:30 बजे शुरू कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो रात को तैयारी हो सकती है, रो तो ये रात को तैयारी हो सकती है ना। तो सीरियस इश्यूज हैं, लेकिन बाबा हाँ, तो फिर तो हम घर में ही सुन लेते हैं। यहाँ इतनी कभी कभी ठीक है, ठीक है, लेकिन बात वही है, हमें अपने सॉल्यूशन निकालने हैं। आप सारी दुनिया में फर्श नहीं बिछा सकते, अपने शूज़ खरीदने ही पड़ेंगे, तो अपने अपने शूज़ खरीद लो, है ना। और बाकी कोई पॉइंट नहीं किसी की तरफ। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ 30 साल से हूँ मधुबन में, सपोज टू भी, और मैं 30 साल से वो कर रहा हूँ जो आप मेरे में देखना चाहते हैं। भाई सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक में दिखूँ आपको, तो फिर आपकी ज़रूरत कहाँ थी?
ये दुकान बंद हो जाती, हम स्वर्ग में स्थापन हो जाता, हम अपने घर चले जाते। आप आते थे उनके आपकी जरूरत पड़ी ही इसलिए कि आपके पहले वालों ने वो काम करके नहीं दिखाया। नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ चांस, इफ यू वांट टू डू यू कैन, नहीं तो आप भी हटो, बहुत है, ऑप्शन खत्म थोड़ा ही हो रहे हैं। 800 करोड़ में से 33 करोड़ छापने हैं, बस इतना ही तो है। 800 रुपये में से 33 रुपीज़ चाहिए बस, कितनी बड़ी बात है, नॉट अ बिग डील। बस ये मौका समझ लो, ये मेरे पास मौका है। फिर परिस्थितियों के नहीं, इंचार्ज ने कहा है मतलब भगवान ने कहा है, फिर उसके बाद चुपचाप बैठ जाओ और वहीं बाबा की प्यार में अंदर से बहुत प्यार से, बाबा आपकी मुरली पहली बार इस वजह से मिस हो रही है, इस वजह मैं नहीं चाहती, प्लीज़ मैं तो आपको भी शिकायत करती हूँ, मुझे ऐसी सेवा मत दो। हाँ, अगर आप मेरी चेकिंग कर रहे हो, मुझे पूरा निश्चय है, मैं बैठूंगी, रोज़ बिठा लो, पर मैं नहीं रह सकती मुरली के बिना। मम्मा को देखा था एक बार, साकार बाप दादा आए तो बाबा ओम निवास में रहते थे, ये बेबी भवन में और ये और जो 7-8 घर थे उसमें रहते थे। तो अचानक कॉल होती थी, शाम की कॉल हुई कि भाई बाप दादा आए, सारी दादियाँ उठ के भाग गई। तो देखा घर कौन संभालेगा, 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर पे घर थे, तो मम्मा वहीं रुक गई। तो अब मम्मा जा नहीं पाई, लेकिन बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर है कि भगवान मेरे सामने बैठा, मैं मिल नहीं पा रही, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मम्मा बाबा को याद करते 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 सो गई और इतना आंसू निकले प्यार में कि तकिया भीग गया। अगले दिन फिर बाप दादा आए, भाई सिर्फ उसको भेजो, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है, दोनों ही एस्पेक्ट है, मेरी वजह से ना छूटे, मैं अपना पुश करूं, भाई जी मैं मुरली जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ, नहीं नहीं यही करो, देन बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब ये पूरे काल चक्र में एक ही बार हुआ है और अब नहीं होना चाहिए। मैं ऑर्डर करती हूँ आपको, एज अ साजन मैं ऑर्डर करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। अगर ये चेकिंग है मैं पास होके दिखाऊंगी, ठीक है, लेकिन प्लीज़ मुझे ये पनिशमेंट नहीं देना, ठीक है, कर्तव्य। चलो, आज विशेष टाइटल क्या था, आज टॉपिक त्रिमूर्ति शिव भगवान। पिता को हाँ, बाबा ने कहा कि तुम्हें प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, इससे कुछ मिलता थोड़ी है, इसको तो अलौकिक कहा जाता है। तो टॉपिक था अलौकिक पिताजी को क्यों याद करेंगे, क्यों याद करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं नहीं याद करना चाहिए, हम कह रहे हैं कि याद करना चाहिए। क्यों याद करना चाहिए बताओ। हाँ, पारलौकिक को तो हमें अलौकिक बाप को से कौन कौन से वर से मिलते हैं, कहने का मतलब ये है कौन कौन से वर से मिलते हैं अलौकिक बाप से। दृष्टि के द्वारा हमें इम्पोर्टेंट, ठीक है, स्थूल दृष्टि का वर्षा किससे मिलता है, अलौकिक पिता से, और इस दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन हुई है। जितने भी आप सब लोग हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं, किस वजह से बैठे हैं, इस दृष्टि की वजह से बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा ने उनको दी होगी, वो तैयार हुए, उन्होंने किसी को दी होगी, वो तैयार हुए, उन्होंने आपको दी, आप तैयार हो गए। दूसरा मुख से ज्ञान। बॉम्बे की माता जी थी, हंसा माता जी आई थिंक, तो बड़ी लगन थी जब बाबा के बारे में पता चला और थोड़े से साक्षात्कार हुए, बहुत लगन थी, पर दिमाग में थोड़ा सा संशय भी था, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, शायद नाम कुछ ऊपर नीचे हो, बाकी मुझे थोड़ा सा जैसे। तो फिर आई तो हिस्ट्री हॉल के बाहर जो ये कर्व है थोड़ा सा बैठने का, वहाँ बाबा बैठ जाते थे, जो भी बच्चे निकलते दृष्टि देते थे। तो निकली क्यूरियोसिटी तो थी कि भाई पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, तो हिस्ट्री हॉल के गेट पे बाबा ने देखा और दृष्टि दी, और माता जी कहती हैं वो दृष्टि आज तक चला रही है, ठीक है, उनका अनुभव है, काफ़ी दिनों के मुझे सुने, बट मुझे ये प्रॉपर चीज़ ये याद है कि उनकी दृष्टि आज तक चला रही है। इतनी ताकतवर होती थी वो। तो किसके, स्थूल शरीर किसका था, हाँ, साकार बाबा का। तो साकार बाबा से हमें, अलौकिक पिता से हमें क्या मिलता है, दृष्टि का वर्षा, बाप दादा की दृष्टि का वर्षा। बाप दादा के बिना नहीं दे सकता, दादा बाबा के बिना नहीं दे सकता। अच्छा, और अलौकिक मुख, अलौकिक मुख,
एक ही पूरे कालचक्र में एक ही ऐसी अथॉरिटी है जिसके मुख से बच्चा निकलता है। ठीक है, मम्मा भी समटाइम्स कहती थी, लेकिन मम्मा संबोधित करती थी बाय नेम। लेकिन बच्चे 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 सिर्फ ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा। पूरे काल चक्र में और कहीं ये सुनने को नहीं मिलेगा। शिव भगवान वाचे और कोई कहे भी ना तो शोभेगा नहीं। ना तो वो ऐसा रिलेशन मेंटेन कर सकता, ना वो ऐसा वर्षा दे सकता, ना वो ऐसी पालना दे सकता। तो अलौकिक मुख, हाँ क्या बोलते हैं, जगदीश भाई जी बोलते हैं मुखारविंद। हाँ, तो मुखारविंद। और माता जी क्या लिखा है? हमें उनसे समस्याओं को कैसे पार कर सकते हैं ना, उसका भी समस्याओं से पार करने का अनुभव। स्मेलिटी, व्यक्तित्व। एक एक बोलो, एक एक। हमारी बारी भी है। बोलिए। 4 धाम मिलते बाबा से 4 धाम का वर्षा थोड़ा ही मिला। ये ठीक है, कह सकते हैं एक बार को कि 4 धाम का वर्षा मिलता है, लेकिन वो बाबा के जाने के बाद चलो ठीक है, वो भी मान लेते हैं ना कि भाई 4 धाम किसके द्वारा मिले। जहाँ पर बैठकर हम अपनी शक्तियों को क्या करते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। जहाँ पर बैठ के अपने सारे व्यर्थ को, जहाँ पर जाके रो सकते हैं अपने दुनिया भर के दुखड़े, कहाँ रो सकते हैं? झोपड़ी में। ठीक है ना। बाबा का रूम एज अ फादर, बाबा की झोपड़ी एज अ मदर। ठीक है, बाबा का हिस्ट्री हॉल एज अ कंसल्टेंट, अपने सारे व्यर्थ है ना शेयर कर दो। और फिर बाबा का वो शांति स्तंभ एज अ जो भी चाहिए संपूर्णता, है ना, जैसे गाइड है ना भैया। भैया तुम्हें अगर संपूर्ण बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले शांति से बैठो, चुप, और फिर चुप करके उस ज्ञान को अपने अंदर चन करो, चन करो, चन करो। दूसरा, उस ज्ञान से जो शक्ति मिल रही है उस शक्ति से तप करो। उस तप से जो पवित्रता पैदा हो रही है उससे पावनता तक जाओ, तो तुम शांति स्तंभ बन सकते हो, है ना। वैसे आजकल मुझे शांति स्तंभ से ज़्यादा 4 स्तंभ बढ़िया लगते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब शांति स्तंभ भी बढ़िया लगता है, पर जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ ना बहुत अच्छा लगता है। कौन से 4 स्तंभ? हाँ, ब्रह्मचर्य ना स्थूल 4 स्तंभ। शांति स्तंभ पे और 4 स्तंभ है ना, जो बाबा की कैनोपी बने हुए हैं। एक तो शांति स्तंभ है, और शांति स्तंभ के चारों ओर 4 स्तंभ हैं जिनके ऊपर कैनोपी बना हुआ है। ऐसे स्तंभ बनना है बाबा का सहारा बन के। जहाँ आप बैठे हो वहीं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, जहाँ आप लेटे हो वहीं हम खड़े। हम यहाँ से जाएंगे नहीं, यानी कि हमें अपने कर्तव्य याद है। कई मामलों में शांति स्तंभ से ऊंचे हैं, पर हम पे लिखा हुआ कुछ नहीं है। हम आपके लिए गुप्त हैं। जो भी चीज़ आपके ऊपर आएगी वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगी। ऐसे स्तंभ। अगर ये परिवार आएगा तो आपको देख के आपकी पालना ले सकता है, लेकिन सुख हमारे सहारे लग के ही मिलेगा। ठीक है, जब भी कोई किसी को चाहिए हम सुख देंगे, हम बोलेंगे कुछ नहीं, वी आर गुप्त। और फिर द कोऑर्डिनेशन, कैनोपी, स्नेह और सहयोग। तो वो जो सहयोग की कैनोपी है वो इनको भी बचा रही है, और आपके लिए भी वो जो आपने हमें जिम्मेवारी सौंपी थी वो हम दिखा रहे हैं। शांति स्तंभ की अपनी ही उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, वो इतना ताकतवर है। लेकिन वो जो 4 स्तंभ खड़े हैं, अच्छा कोइंसिडेंस ये है कि पहले से नहीं बने हुए। पहले पहले तो इतना सा था ना शांति स्तंभ, जितना घुटनों तक इतना, फिर उसको बड़ा किया गया। तो यानी कि जब बाबा आप गए उसके बाद हमने जिम्मेवारी संभाली, और कुछ सालों बाद हम तैयार हो गए। अकेले नहीं हैं आप, हम भी आपके साथी हैं, राइट।
कौन से 5 मार्च? सूक्ष्म मधुन हाँ कौन से वर्षा 5 मार्च? मैं सुन- कहाँ है 5 स्तंभ? आप ही तो बता रहे हैं। मैंने 5 बोला। नहीं 5 मार्च कुछ बोल रहे थे, ऐसे ही कुछ कह रहे थे। हैदराबाद में बिल्डिंग के ऊपर 4 ऐसा गुम्बद बना है। आप बोल बताए ना 4। एक मिनट हाँ। उसमें 4 धाम करना सोचे, मतलब 4 धाम तो राउंड नहीं रहता ना, बाबा का शांति स्तंभ होता है, एक मोह होता है उसको, हाँ 5 धाम। नहीं, कोशिश करनी चाहिए। देखिए अब नए नए खिलौनों से खेलना अलग है। मतलब अगर मेरी बात मानी जाए तो शांति स्तंभ को नहीं बनाना चाहिए सेंटर पे। शांति स्तंभ के लिए बहुत ताकत चाहिए। मतलब फिर वो एक यादगार के रूप में और स्नेह और भावना के गलत नहीं है, राइट। लेकिन हर कोई अपनी डिग्री का प्रिंटिंग प्रेस खोल के बैठ जाएगा तो फिर यहाँ का मैं तो कम नहीं होगा वैसे तो, लेकिन वो भावना होती है उनकी ना, लेकिन उसको ऐसे ही रहना चाहिए, है ना। 5 स्तंभ मैंने क्या बोला, आप बताइए जो बताना चाह रहे हैं। नहीं आपने कह रहे हैं ना 4 स्तंभ से एक 5वां स्तंभ निकला, ऐसा कुछ कह रहे थे फिर ना, ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा कि 5 स्तंभ में 4 स्तंभ गुप्त हैं। फिर बोला कि बाबा की जो महिमा है वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं। साकार बाबा है, राइट। बट आप उनकी गुप्तता देखो, वो कितने गुप्त हैं। जहाँ बाबा हैं वो वहीं खड़े हैं। जो बाबा के बच्चे बाबा से प्रेरणा पाना चाहते हैं वो उनका सहारा बन के खड़े हैं, और वो बाबा के लिए भी खड़े हैं। इस तरीके से मतलब एक चिंतन है, कुछ ऐसा नहीं है कि वो ऐसा ही वो है। अच्छा टाइम हो गया, अच्छा चलो। और कुछ बोलना है? परिवार ब्राह्मण परिवार है ना, ब्रह्मा भोजन है ना, ब्रह्मा भोजन का वर्षा मिला है, बाबा की दृष्टि का वर्षा मिला है, बाबा की पालना का वर्षा मिला है, बाबा के अलौकिक मुख का वर्षा मिला है, बाबा के स्थूल धन का वर्षा मिला है। अगर वो स्थूल धन ना होता, बाबा के अनुभवों का वर्षा मिला है। शिव भगवान वाच, हाँ जी। बाबा ने पहले तो बाबा ने सब कुछ जाना करके हम कर्म कैसा बनना हम। हाँ तो वो माता जी ने आए ना, बाबा के अनुभवों का वर्षा। बाबा के पास शिव भगवान हुआ, मेरे पास नॉलेज है, अनुभव तो सारे ब्रह्मा को है, तो बाबा के अनुभवों का वर्षा, ठीक है। और बाबा की समझ, खास तौर से आप मतलब मैं तो नहीं रिकमेंड करता, लेकिन वो फोटोज जाके देखो 1947 के, है ना। और उस समय में कितनी समझ चाहिए। एक व्यक्ति जहाँ पर कोई हिसाब नहीं है, 20 लाख की तो संख्या आई थी, 20-25 लाख की, कितने लोग मरे, इतने के रेप हुए, ये वो करोड़ों में थी। बहुत बड़ी, मतलब पूरे इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी 1947 का बंटवारा। और वहाँ पर उन जवान कन्याओं को सेफ्टी से रखना। चलो हमारे साथ भी तो बाबा है, हिलती नहीं है स्थिति। फिर अब बाबा भी तो पुरुषार्थी था। मैं कह रहा हूँ कि उनको संपूर्ण निश्चय होगा, क्या पहले दिन ही हो गया होगा? चलो बाबा की आइडेंटिटी पे हो गया, अपनी तपस्या पे हो गया, सिचुएशन तो आ रही है तो मनुष्य आत्मा ही ना, हिलत थोड़े बहुत तो कि भाई कैसे। और फिर उनकी पालना नहीं, प्रोटेक्शन करनी। और फिर देखो दादियों ने ऐसा शक्ति का इन्वायरमेंट बनाया जो आप लोगों के लिए प्रेरणा की, जितनी पावरफुल होगी बाहर का कुछ पता ही नहीं चलेगा। और क्या पता अभी भी हमें पता ना चल रहा हो। हमारी तपस्या के आधार पर बाबा हमें सिर्फ वही दिखा रहा हो जो तुमसे बेयर हो सकता है, बाहर का कुछ दिखा ही नहीं रहा हो। और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ऐसा है, बाहर इतना खराब माहौल है, ये जो आपको दिख रहा है ना भारत में, तो कुछ भी नहीं है। एक चीज होता है, बाप सामने खड़ा है, 50 आ जाए सामने, उससे भिड़ने की तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बाप सामने है। और मेरे से 50 में भिड़ने की ताकत है, फिर भी कई बार कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसलिए वो जो बाप के साथ है ना, बाबा का वर्षा। ओके, ओम शांति। चलो बाबा